अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम। मैं हूँ शहाना। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। जिला प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में 2 सैयाह हलाक और दीगर 15 मुसाफिरीन जख्मी। जिला गुंटूर में बीटेक तालिबा पर नामालूम अफराद का हमला, मोहब्बत से इनकार पर बरहम नौजवान साथी की इंतकामी कार्रवाई पर शुबा। मरकज में आइंदा हुकूमत तीसरे महाज की होगी, समाजवादी पार्टी सदर मुलायम सिंह यादव की पेश क़यासी। और इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में खुदकश बम धमाके, 30 अफराद बशमुल फौजी एहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। आजकल मुल्क में प्याज और टमाटर की सियासत उरूज पर है और गुज़िश्ता चंद माह से प्याज की कीमत आसमान को छू रही थी। आपको याद होगा कि 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दरमियानी दर्जे की प्याज फरोख्त की गई थी और मरकज़ी हुकूमत ने बैरूनी ममालिक से प्याज की खरीदी शुरू कर दी थी। हर एक की ज़बान पर प्याज के ही चर्चे चल रहे थे, क्योंकि प्याज की कीमत बढ़ने की वजह से गरीब और दरमियानी तबक़ात प्याज इस्तेमाल न करने पर मजबूर हो गए थे और 100 रुपये फ़ी किलो प्याज ख़रीदना गरीबों के लिए लम्हा फ़िक्र बन गया था। लेकिन हुकूमत ने कई बहाने बनाते बनाते आखिरकार प्याज की कीमत पर काबू पा लिया। लेकिन दूसरी जानिब प्याज की जगह टमाटर ने ले ली है। आज टमाटर की कीमत 80 रुपये फ़ी किलो है और आवाम टमाटर की कीमत बढ़ने से फ़िक्रमंद हो चुके हैं। आवाम को नुकसान और बड़े बड़े ताजरीन और मोंडेकारों की चांदी बन रही है। आपको याद होगा, लोग सोने की कीमत में इजाफा होने से इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं हुए थे, लेकिन प्याज की कीमत और टमाटर की कीमत में इजाफे से काफ़ी फ़िक्रमंद हुए हैं, क्योंकि ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अहम चीज़ है और हर सालन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बड़े बड़े ताजरीन और सियासी कायदीन मोंडेकारों ने एक मंसूबे के तहत आवाम को ठगना शुरू कर दिया है, क्योंकि इससे किसी को भी पता ही नहीं चलता। दूसरी जानिब दूसरी तरकारियां भी 40 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही हैं। पत्ते वाली सब्जियां भी अपना रिकॉर्ड बना रही हैं। इस तरह मुल्क में आज ताज़ा सियासत टमाटर और प्याज की चल रही है, क्योंकि ये मुल्क की अहम तरकारियों में शामिल है। इनकी कीमतों में बड़े पैमाने पर इजाफा होने की क्या वजह हो सकती है? टमाटर की पैदावार आंध्र प्रदेश में काफ़ी होती है, फिर भी इसकी कीमत आसमान को छू रही है। ये भी एक सियासत है। लेता तो पाव भर में काम चला रहा है भैया, घर में भी बात सुनता है और एक टाइम खाना खा रहा है। क्या करे, मजबूरी है सामने वाले के पास, कितना कमाएगा कितना खर्चा करेगा। सब्जी का मतलब 400 150 से 200 के बीच केवल प्याज और आलू में लग जाता है। उसके बाद टमाटर बाकी सब्जी 300 से 400 रुपए का बजट हो जाता है, जो 3 से 4 दिन चलती है। मुश्किल नहीं बढ़ चुकी है। जो टमाटर आपका 4 रुपए और 10 रुपए किलो बिकता था, आज वो 80 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज आपका 70-90 रुपए किलो बिक रहा है। भाव पूछ के इसलिए आ रहे हैं कि महंगा बहुत है, 80 रुपए में खरीदना संभव नहीं है, इसलिए भाव पूछ के ही जाना पड़ेगा। और क्या करेंगे, खाने तो संभव नहीं है। कारण यही है जी, अब फसल नहीं है, फसल खत्म हो गई है। यहाँ की नासिक का माल कम आ रहा है, नासिक की भी फसल खराब हो गई है। आवक कम है तो रेट अपने आप बढ़ेगा। इससे काफी टेंशन और काफी प्रॉब्लम्स राइज हो रही है ना, कि जो जनरली थोड़ा सा कमाते हैं उनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो डाल के बनाएं सब्जी। तो ऐसा है कि कम होने चाहिए रेट। माल जो है अभी कम आ रहा था, इसके कारण बिक रहा था। अब ये उम्मीद है कि 2-4 दिन में माल की आमदनी बढ़ेगी, तो आगे चल के थोड़ा उम्मीद है कि रेट कम हो जाएगा। नहीं, अभी तक ऐसा नहीं लगा। हमें 15 साल होगा यहाँ पर आते जाते मंडी के अंदर, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। 60 से 70 रुपए तक के बीच टमाटर का रेट। सब्जियां तो साफ, मतलब टमाटर तो बहुत महंगे, प्याज है तो टमाटर ही मतलब रुलाने लगा। और जो मार्केट जो बाजार लगता है जहाँ पे जगह जगह जो है, वो किसानों के सबके अपने अपने रेट हैं जो है। इतनी महंगाई कभी नहीं देखी, जो महंगाई दिन पे दिन अब बढ़ती जा रही है। इस महंगाई पे हमारे राजनेता किसी भी दल के कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
और महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि अब घर में जो गरीब आदमी आलू और टमाटर खा सकता था वो भी खाने के लिए मोहताज हो गया है। गणपति में बारिश बहुत हो गई ना इधर, इसके वास्ते खेती वाले का माल बहुत नुकसान हो गए, उसके वास्ते इधर बाजार बढ़ गए। बाहर किरकोळ मार्केट 70-80 रुपए किलो बिक रहा है, 50 से ऊपर, इधर 30 रुपए। जिले परकाशा में पेश आए सड़क हादसे में 2 सियाह हलाक और दीगर 15 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की दरमियानी शब एक खानगी ट्रैवल्स की बस उंगुल के करीब टायर फट पड़ने से सड़क के किनारे रुकी हुई थी कि अचानक एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने अकबी हिस्से से बस को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बस में सवार 2 सयाह बरसरे मौका ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 15 मुसाफिरीन जख्मी हुए हैं, जिन्हें उंगुल के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई गई है। ताहम उंगुल पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। తిరుపతిలోని వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ని దర్శించుకోవడానికి కోసం అన్నట్టు వీళ్ళు బయలుదేరారు. అక్కడ తిరుమలలోని బాలాజీ టెంపుల్ని దర్శించుకొని తిరుగు ప్రయాణంలో మన ఉలవపాడుకు వచ్చేసరికి ఈ హైవే మీద ఒకేసారి 2 టైర్లు పంచవడం జరిగింది. ఆ టైర్లను మార్చుకునే క్రమంలో వాళ్ళు రోడ్డు పక్కన మార్జిన్లో బండి ఆపుకొని బస్సు ఆపుకొని ఆ టైర్లు మార్చుకునే క్రమంలో వెనక నుంచి ఒక లారీ వచ్చేసి ఆగి ఉన్న బస్సుని కొట్టడం జరిగింది. ఇది తెల్లవారుజామున సుమారుగా 4:30-5 గంటల మధ్యలో